नाज़रीन, अरब दुनिया जहाँ ऊँट को इज़्ज़त, दौलत और शान की अलामत समझा जाता है, जहाँ सदियों से ऊँट इंसान का दोस्त, उसका साथी और सफ़र का सहारा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज यही अरब ममालिक अपने ऊँट पाकिस्तान से ख़रीद रहे हैं? जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसे बहुत से लोग ऊँटों की सरजमीन समझते ही नहीं। कभी अरब के लोग अपने ऊँटों पर फ़ख्र करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊँट उनके रेगिस्तानों को फ़ख्र से भर रहे हैं। ये सिर्फ कोई आम तिजारत नहीं, बल्कि खामोश इनकलाब है जो बलूचिस्तान और सिंध के रेगिस्तानों से शुरू हुआ। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी, खारान, चागी और सिंध के थरपारकर में मौजूद हज़ारों ख़ानदान नस्ल दर नस्ल ऊँट पालते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ऊँट के इर्द गिर्द घूमती है। ऊँट इनकी सवारी भी है, रोज़गार भी और फ़ख्र भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक को पाकिस्तानी ऊँटों की ज़रूरत क्यों पड़ी। वजह हैरानकुन है। पाकिस्तानी ऊँट ख़ास तौर पर चोलिस्तानी और बलोची नस्ल के ऊँट ताकत, बर्दाश्त और तेज़ रफ्तारी में लाजवाब है। ये ऊँट दर्जा हरारत के शदीद फ़र्क को बर्दाश्त कर सकते हैं और कई दिन तक बगैर पानी के ज़िंदा रहते हैं। अरब ममालिक में पाए जाने वाले ऊँट ज़्यादातर मखसूस नस्ल के होते हैं। ये सख्त जान नहीं होते और उनकी रफ्तार भी कम होती है। इसीलिए अब अरब शयूख अपने रेसिंग ऊँटों के लिए पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तानी नस्ल के ऊँट अब कतर, सऊदी अरब और यूएई के ऊँटों के मुकाबले में नुमाया है। अब सोच रहे होंगे एक ऊँट की कीमत कितनी हो सकती है, तो सुन लीजिए। एक आला नस्ल का पाकिस्तानी ऊँट लाखों रुपए में फ़रोख्त होता है। रेस के ऊँट तो बाज़ औक़ात करोड़ों रुपए में भी बेचे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से ऊँटों की सालाना बरामद अब कई मुल्कों तक पहुँच चुकी है। अरब दुनिया के साथ साथ अफ्रीका, ईरान और हत्ता के यूरोप तक भी पाकिस्तानी ऊँट भेजे जा रहे हैं, जबकि कुछ गोश्त और दूध की सनत में इस्तेमाल होते हैं। बलोच सकाफत में ऊँट महज एक जानवर नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। शादी, त्योहारों और मुकाबलों में ऊँटों का ख़ास मुकाम है। हर ख़ानदान अपने ऊँट को फ़ख्र से पेश करता है, जैसे कोई ताज पहनता हो। ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले भी होते हैं, जहाँ उनकी रंगत, कदोकामत और अंदाज को परखा जाता है। और यही खूबसूरती आज अरब दुनिया में पाकिस्तानी ऊँटों की मांग बढ़ा रही है। ऊँट सिर्फ रेस या सवारी के लिए नहीं, बल्कि इनका दूध भी आलमी मंडी में अपनी जगह बना रहा है। साइंस ने साबित किया है कि ऊँट का दूध आम दूध से ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखता है। ये ज़ियाबतीस, एलर्जी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए मुफीद माना जाता है। पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ऊँट का दूध अब कमर्शियल सतह पर तैयार किया जा रहा है, और ये वो मैदान है जहाँ मुस्तक़बिल में पाकिस्तान दुनिया में लीडर बन सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक ऊँटों की बरामद का अमल पूरी तरह मुनज़्ज़म नहीं। कई इलाकों में सहूलियात की कमी है, वेटरनरी हस्पताल नहीं, बरामद के मराकज़ नहीं, लेकिन फिर भी मुकामी लोग अपनी महारत और रवायती इल्म से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस सेक्टर पर तवज्जो दे तो ये सनत अरबों रुपए की बरामदात का ज़रिया बन सकती है। जैसे हम आम, चावल और नमक से पहचाने जाते हैं, वैसे ही एक दिन दुनिया हमें लैंड ऑफ कैमल्स के तौर पर भी जानेगी। आज अरबों के रेगिस्तानों में जब कोई पाकिस्तानी ऊँट दौड़ता है, तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो पाकिस्तान की मेहनत, तारीख़ और फ़ख्र की नुमाइंदगी करता है। वो ऊँट इस बात की अलामत है कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम दुनिया को हैरान कर सकते हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो या रेगिस्तान की रेस। ज़्यादातर बलूचिस्तान, चोलिस्तान और थरपारकर जैसे रेगिस्तानी इलाकों से इकट्ठे किए जाते हैं। यहाँ से उन्हें ट्रकों या मखसूस ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर्स के ज़रिए कराची बंदरगाह या तुफ्तान बॉर्डर तक पहुँचाया जाता है। हर ट्रक में अमूमन 4 से 6 ऊँट बांधे जाते हैं। ऊँटों को चलते सफ़र में पानी और चारा दिया जाता है ताकि वो कमज़ोर ना हो। बाज़ मकामात पर ऊँटों को आराम देने के लिए आर्जी कैंप भी बनाए जाते हैं। ऊँटों को बैरून ममालिक भेजने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक समुद्री रास्ता है, ज़्यादातर ऊँट कराची पोर्ट से सऊदी अरब, यूएई, कतर, अमान और बहरीन भेजे जाते हैं। दूसरा लैंड रूट है। ईरान के रास्ते ऊँट अक्सर अमान या कतर भेजे जाते हैं। ये रास्ता निस्बतन कम खर्च होता है, मगर लंबा और थका देने वाला है, इसलिए सिर्फ चंद नस्लें इस रास्ते से भेजी जाती हैं। आला नस्ल के या रेस के ऊँट अक्सर चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट्स के ज़रिए भेजे जाते हैं। ख़ास तौर पर दौड़ या ब्रीडिंग के लिए ख़रीदे गए ऊँट अरब ममालिक तक हवाई जहाज़ों में जाते हैं। इनके साथ मुतलका डॉक्टर, निगरान और दूसरा स्टाफ होता है। एक रेसिंग कैमल को एयरलिफ्ट करने का खर्च बाज़ औक़ात 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा आता है। पाकिस्तान में ऊँटों की बरामद के लिए वाज़ेह पॉलिसी या रेगुलेशंस मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। बाज़ औक़ात इजाज़तनामे हासिल करने में महीनों लग जाते हैं। ऊँटों की जांच के लिए सहूलतें ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में नहीं होती। बीमारी की सूरत में एक ऊँट पूरी खेप को मुतासिर कर सकता है, जिससे बरामद मनसूख हो जाती है। नाजुक जानवर होते हैं, ज़्यादा हिचकोलों या गर्मी में ज़ख्मी या बीमार हो जाते हैं। लंबे सफ़र के दौरान कई ऊँट डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, उनका वज़न भी कम हो जाता है। कराची पोर्ट पर लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट जोन अभी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में है। खुराक, आराम और लोडिंग के दौरान ऊँटों के लिए मुनासिब जगह नहीं। अरब मार्केट में ऊँटों की कीमत नस्ल, उम्र और मकसद यानी रेस या गोश्त के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होती है।
कभी अचानक तलब कम हो जाए तो एक्सपोर्टर्स को बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ता है। अगर पाकिस्तान इन मुश्किलात को मुनज़्ज़म कर ले तो ये सनत बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है। अरब ममालिक के साथ साथ अफ्रीका, तुर्की और यूरोप में भी ऊँटों का दूध और गोश्त तेज़ी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं, बस ज़रूरत है मनसूबाबंदी, सहूलियात और हुकूमती सपोर्ट की। सोचने की बात यह है, जिन ममालिक को ऊँटों के लिए जाना जाता है वो आज पाकिस्तान से ऊँट खरीदने पर मजबूर हैं। ये है पाकिस्तान की पोशीदा ताकत, जिसे हमने कभी माना ही नहीं। तो अगली बार जब आप किसी अरबी ऊँट को दौड़ता देखें तो सोचिएगा शायद इसके खून में दौड़ रहा हो पाकिस्तान की मिट्टी का जोश। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।